शाजिया अलमी जी जवाब दे दीजिए। लीजिए, आप सीए वापस लीजिए भाई। आप ही लोगों ने आदतें बिगाड़ी है। मेरा सवाल सुनिए, आप ही लोगों ने आदतें बिगाड़ी है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि सीए वापस लीजिए वरना शाहीनबाग होगा। बहुत हमारे अभय भाई जो हैं बहुत मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। शाजिया सीए वापस लीजिए वरना आप शाहीनबाग होगा। लीजिए वापस। चाहूंगी कि अभय भाई जो हैं बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा और बहुत अच्छे वो कॉमेडी कर सकते हैं और मुझे लगता है उनको सच में अपना करियर आजमाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि 30,000 किसानों को धान की खरीदारी से फ़ायदा हुआ है। सिर्फ मैं 2021 की बात कर रही हूँ और धान का जो प्रोक्योरमेंट है या खरीद है वो 1,46,505 मेट्रिक टन और पंजाब में 1,41,00,000 बल्कि माफ कीजिएगा 14,11,00,000 टन से ज्यादा हुई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं पैडी प्रोक्योरमेंट के बारे में बहुत सारे मेरे पास आंकड़े हैं। तो जो कुछ भी वो फिगर्स दे रहे थे उनके जो आंकड़े थे ये आंकड़े बिल बनाने से पहले देखे नहीं थे क्या जो बिल वापस लेना पड़ा? खारिज करना चाहूंगी। ये आंकड़े बिल बनाने से पहले नहीं देखे थे जो बिल वापस लेना पड़ा? कितने फायदे हुए हैं? 1031 ये आंकड़े बिल बनाने से पहले नहीं देखे थे क्या जो बिल वापस लेना पड़ा? किसानों को फायदा हुआ जी। ये आंकड़े बिल बनाने से पहले नहीं देखे थे? होमवर्क नहीं किया था? नहीं, मैं बता रही हूं कि ये सारे जो हैं तो जो वो कह रहे हैं कि किसानों को कुछ फायदा नहीं हुआ, तो सब किसानों को बहुत फायदा हुआ है और रिकॉर्ड खरीद भी हुई है। तो जो बातें कह रहे थे किसानों को जो नुकसान हुआ है ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं भाई साहब से पूछना चाह रही हूं कि चलिए ये तो साफ जाहिर हो गया कि शाहीन बाग बनने का, क्योंकि ओवैसी जी ने कहा है और ओवैसी जी भी वही वोट बैंक चाह रहे हैं जो वोट बैंक की इनको तलाश है। तो जाहिर है वहां पे कंपटीशन है। तो अखिलेश जी का जिन्ना प्रेम जाग जाता है, ओवैसी जी को सीएए एनआरसी याद आता है, प्रियंका जी अब 40 मेरा सवाल सुनेंगे आप? शाजिया मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शाजिया मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं तब पूछूंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। शाजिया आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने देश के कहा कि वो कानून समझा नहीं पाए इसलिए वापस लिया। इनका आरोप है कि सीए भी ढंग से ये लोग नहीं समझ पाए, सीए भी नहीं समझ पाए। आदतें तो आपने बिगाड़ी ना। अब वापस लीजिए वरना शाहीनबाग होगा। अब आप समझ रही है मेरा सवाल? इस पर बोलिए। वापस लीजिए सीए वरना शाहीनबाग होगा, इस पर बोलिए। मुझे देखिए जितनी भी धमकी दे दें और धमकी देते रहें, चाहे ओवैसी हो चाहे जो भी लोग हों, ये सारे के सारे वादे महात्मा गांधी जी से लेकर मौलाना आज़ाद साहब से लेकर अशोक गहलोत जी की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिए हैं। और अगर उनको करना है तो कीजिए। अगर आपका काम आंदोलन खेलना है तो खेलिए। मतलब हंसी आ रही है नहीं होगा ना पुष्पेंद्र जी की बात तो क्या भरोसा नहीं रहा है? कुछ पता नहीं, कल को उठे कल को आप लोग कहें सीए भी वापस हो गया, कुछ भरोसा नहीं। मतलब नहीं शाजिया सीए वापस नहीं होगा ना? एक बार थोड़ा एश्योर कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आपके पास नहीं है जी शाजिया, कुछ करने को नहीं है, कुछ शाजिया को नहीं है। शाजिया एक बार थोड़ा ना डंके की चोट पर एक बार बोल दीजिए, जितने भी मेरे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए, कि हाँ मैं शाजिया अलमी राष्ट्रीय प्रवक्ता यह आश्वासन देती हूं कि सीए वापस नहीं होगा। भैया एक बार बोल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सीए वापस नहीं होगा, एक बार बोल दीजिए। मैं आप जी चाहे कुछ भी हो जाए सीए वापस नहीं होगा। 370 तो नहीं बहाल होगा हो सकता है। और ये एक प्रॉमिस, ये एक जी, क्योंकि बाकायदा ये एक कानून के तहत नहीं, आप लोग यही बातें कृषि कानून को लेकर भी कहते थे ना। पूरी पार्लियामेंट थी, ये कोविड के दौरान ना हुआ। और सुनिए, और इसमें तो किसी भारतीय का कोई ताल्लुक भी नहीं है। यहाँ पे तो बाकायदा भारत के किसान यही बातें आप कृषि कानून को लेकर भी कहते थे। आप थोड़े सवाल आपसे तल्ख हो रहे हैं। सुनिए, आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कृषि कानून को लेकर भी कहते थे। अमन जी मैं कह रही हूं नहीं वापस होंगे कृषि कानून, नहीं वापस होंगे। कैसे भरोसा करें भाई? ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, दंगा होगा, सब कुछ होगा, इनको कन्विंस नहीं हो पाएंगे, फिर वापस हो जाएगा। कमेटी बनी थी, वो भी कहा था बाद में लागू करेंगे, क्योंकि इसको लेकर पर आप देखिए कितना विकराल रूप इसने लिया है। और मैं एक और चीज अमन जी आपसे कहना चाहूंगी, ये जो सीए का कानून है तो ये तो किसी भारतीय नागरिक पर, मुसलमानों की बात की जा रही है, इस पर असर भी नहीं पड़ रहा है। ये तो आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे। ये चीज तो लोग हैं जैसे कृषि कानून नहीं समझ आ रहा था उनको, वैसे सीए भी उनको समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं समझ आ रहा है तो फिर वापस ले लीजिए ना।
भाई जैसे कृषि कानून नहीं समझ आ रहा था ना उनको उनके फायदे का है, वैसे ही सीए उनको समझ नहीं आ रहा कि भारतीयों से कोई लेना देना ही नहीं है। अब उनको वो भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर क्या करें? फिर वो देखिए शोएब जमाई तैयार बैठे हैं शाहीन बाग में जाने के लिए, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, तैयार बैठे हैं वो। अब उनको लग रहा है कि उनकी भी दुकान खुलने वाली है भाई, क्योंकि ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। वो जाए, वो बैठे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने सोच समझकर इस रिट्रीट को किया है, इस फैसले को लिया है जो किसानों को लेकर है, वो 3 कानूनों का जो की बात है। और मुझे लगता है और वो फायदा जो किसानों को मिल सकता था वो नहीं मिल रहा है, बल्कि इस पर एक मजाक भी शुरू हो रहा था कि जो असली किसान हैं वो शायद ना आंदोलन करें क्योंकि उनको जो फायदा मिल रहा था वो नहीं मिल पाया। ऐसी वाली बात नहीं है शाजिया जी, ये ना बहुत गंभीरता से ना एक अंदर एक बहुत विकराल रूप वहां पे ले लिया था। और आप देखिए जिस तरह के पाकिस्तान का इशू आप देखिए जो ब्रीफिंग्स हुई हैं। नहीं शाजिया जी, ये जो आपने कहा ना हंसी मजाक में बहुत गंभीरता के साथ, मैंने 10 बार कहा है कि ये असली किसानों की गलती थी। 86% किसानों की गलती थी, वो सड़कों पर नहीं उतरे, ये उनकी गलती थी। अब क्या है कि कोई बिल आता है ना तो उसके समर्थन में सड़कों पर उतरना पड़ेगा कि वापस ना हो जाए।